आज हम लोग जानेंगे कि 72 साल के इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के इस पार्टनरशिप रिलेशनशिप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, कैसा हम लोगों के बीच का दोनों नेशन के बीच का रिलेशनशिप रहा है, कैसा कल्चरल कोऑर्डिनेशन रहा है और कैसा हम लोगों का अभी का रिलेशन है। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल देसी चैट 24/7 में, जहां आप लोगों को देश दुनिया से जुड़े अनेक समाचारों के साथ साथ रोचक तथ्यों को भी जानने का मौका मिलेगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सवालों को देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब अगर हमें चाहिए तो हमें इंडिया और स्विट्जरलैंड के पास्ट के रिलेशनशिप्स को देखना होगा। अगस्त 1948 में इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में एक हिस्टोरिकल ट्रीटी साइन हुई, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसको साइन किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि एक फाउंडेशन है हम दोनों देशों के बीच के इस पूरे इकोनॉमिकल बायलैटरल जो जितने भी रिलेशनशिप जो आज जितना स्ट्रांग है, इसका अगर हम लोग फाउंडेशन माने तो यही ट्रीटी था जो हमारे और स्विट्जरलैंड के बीच के इतने अच्छे रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। एक लॉन्ग डायनेमिक पार्टनरशिप जो है हम लोगों के दोनों देश के बीच में इस्टेब्लिश्ड हुई है पिछले 4-5 सालों में, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास, जो 2016 में जिनेवा गए थे। ये बहुत लंबे समय के बाद एक बहुत ही हाई लेवल विजिट हुई थी और इसी के उपरांत जो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी इंडिया विजिट पर आए थे अगस्त सितंबर 2017 में। अब हम लोग देखेंगे कि इस पीरियड में 1948 से लेकर अभी तक कितनी सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हो चुकी है हमारे और स्विट्जरलैंड के बीच में। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर जो जितने भी ट्रीटी हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज कर। इतने सारे ट्रीटी अब तक हो चुके हैं। अगर हम लोग इंडिया और स्विट्जरलैंड के ट्रेडिंग पार्टनरशिप्स को देखें तो स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग बहुत ही हाई लेवल पर होती है। अगर हम लोग इसके डाटा के हिसाब से बात करें तो स्विट्जरलैंड के लिए इंडिया उसका 8th लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि 2018 के डाटा के हिसाब से है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए स्विट्जरलैंड 11th हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 18-19। इंडिया के द्वारा लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो 2007 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, उसमें से एक बहुत ही खास डेवलपमेंट जो थी वो थी स्विस आर्ट काउंसिल प्रमोशन कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द टू नेशन। मतलब कि एक काउंसिल बनाया गया जो कि दोनों देशों के कल्चरल एक्सचेंजेज पर ध्यान देगी, वहाँ अलग अलग प्रोग्राम्स कराना या फिर अपने कल्चर को वहाँ प्रमोट करना और वहाँ के कल्चर को यहाँ प्रमोट करना, ये दोनों चीज़ों का ये जो काउंसिल है वो ध्यान देगी और इसे बढ़ावा देगी। इससे क्या हुआ कि हमारे और स्विट्जरलैंड के बीच में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थे, जो कल्चर का एक्सचेंज था, वो बहुत हद तक बढ़ा है। ये भी एक कल्चरल एस्पेक्ट से बहुत ही बड़ा कदम था भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्विट्जरलैंड जो है इनोवेटिव सॉल्यूशन लाने में बहुत आगे है। तो स्विट्जरलैंड ने ये ऑफर भी किया था कि वो जो भारत में अभी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ इनोवेटिव सॉल्यूशंस को शेयर करना चाहते हैं। नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को पूरा इफ़िशियंट और अच्छा और इफ़िशियंट बना सके, इस सेक्टर में हम लोग दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है कि जल्द ही दोनों इस सेक्टर में बहुत ही बड़े पार्टनरशिप और बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप के साथ इस सेक्टर में दोनों मिलकर इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से कहा था 1 सन 1 ग्रिड। तो हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है जिस पर कि सरकार को अभी बहुत ही वक्त लगेगा, लेकिन हमारी सरकार इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस ओकेजन पे भारत के एम्बेसडर जो स्विट्जरलैंड में हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने मैसेज के जरिए लोगों को भारत और स्विट्जरलैंड के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है, जिसे आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके ये मैसेज पढ़ सकते हैं। उन्होंने इस मैसेज में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जो कल्चरल रिलेशनशिप कितनी डीप हुई है, कितना इम्पैक्ट है स्विट्जरलैंड में इंडिया को लेकर, ये सारे पहलुओं को उन्होंने बहुत ही सरल भाषाओं में रखने की कोशिश की है, जिसे आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी कुछ नए न्यूज़ के साथ आप लोगों के बीच प्रस्तुत होंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।